हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिथोनस। टिथोनस लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में फोर्थ वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें बाकी पोएम्स डिस्कस कर लिए हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। इसमें डिस्कस करेंगे टेनिसन कंप्लीट पोएम, और इसके बाद दूसरी जो पोएम है उनकी वो भी डिस्कस कर लेंगे। Tithonus is a dramatic monologue by Alfred Lord Tennyson based on a mythological figure from Greek mythology. Tithonus, a mortal man who was loved by Eos, the goddess of dawn, who asked the gods to grant him immortality. Tithonus जो है एक mythological character है, एक myth का character है, ancient Greek myth का। तो वो जो है एक मॉर्टल मैन है, एक आम इंसान की तरह है, और उसको गॉडेस प्यार करती है। और वो गॉडेस को बोलता है कि तू मुझे इमॉर्टेलिटी दे। इमॉर्टेलिटी मतलब मुझे हमेशा जिंदा रखना, मुझे कभी मारना मत। हाउएवर शी फॉरगेट्स टू आस्क फॉर एटर्नल यूथ। एज अ रिजल्ट टिथोनस कंटिन्यूज टू लिव फॉर एवर, बट कीप्स एजिंग, ग्रोइंग फ्रेल, फीबल एंड वेरी, while Eos remains eternally young. तो वो ये मांगना भूल गया कि मुझे यंग भी हमेशा रखना, उसने सिर्फ ये मांगा जिंदा हमेशा रखना। तो जब उसकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, 100 पार हो जाती है, तो वो बहुत वीक हो जाता है टिथोनस। वो फीबल हो जाता है, उसको झुर्रियाँ पड़ती हैं, वो जो है चल नहीं पाता है। वो कुछ मतलब आगे जो उसको मतलब ज़्यादा एजिंग हो जाती है तो झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, हड्डियाँ दिखने लगती हैं पूरी। और वो जो है ये अब सोचता है अब मैं क्या करूं, एटर्नल यंग जो है मैं हूं नहीं। अगर यंग मैंने मांगा होता कि मैं यंग भी रहूं और मैं हमेशा के लिए जिंदा भी रहूं, वो भी ठीक था, मगर अब मैं क्या हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और ये जिंदा रहना कोई जिंदा रहना नहीं है। मगर एओस जो है वो हमेशा यंग है। In the poem, Tithonus addresses Eos, lamenting his cursed immortality. He remembers the beauty of their early love, but now he is broken by endless time and pleads for release from this unnatural existence. While others die and rest in peace, he is trapped in a decaying body that cannot die. His longing is not for love anymore, but for the natural peace of death. टिथोनस जो है एओस को एड्रेस करता है और अपना अफसोस इजहार करता है, इमॉर्टेलिटी को कर्स करता है, बोलता है ये इमॉर्टेलिटी जो है अच्छी नहीं है। वो उन दिनों को याद करता है कि जब वो दोनों इकट्ठे जवान थे और वहाँ पे अच्छे से रहते थे। अब वो जो है एंड ब्रोकन है, अन बोलता है ये अननेचुरल एग्जिस्टेंस, जो ये नेचुरल चीज़ें नेचुरली होती हैं, अननेचुरल चीज़ मैंने मांगी है, तो ये बहुत ख़राब है। अब ये फंसा हुआ है इस ज़िंदगी में, इस डिकेइंग बॉडी में, जो बॉडी ख़त्म हो रही है, बॉडी वीक हो रही है, बट वो मर नहीं रहा है। अब ये चाहता है कि ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। हिज लॉन्गिंग इज नॉट फॉर लव, अब लव नहीं चाहता है ये, अब ये चाहता है कि मैं मुझे नेचुरल तरीके से डेथ मिलनी चाहिए, मैं मरना चाहिए, क्योंकि इस बॉडी में रहने से कोई फायदा नहीं है। पोएम में जो थीम है वो है इमॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी, जो मॉर्टेलिटी मतलब हर किसी ने मरना है। मरना एक गिफ्ट है, बर्डन ऑफ एटर्नल लाइफ, जो हमेशा जिंदा रहने का बर्डन जो है बहुत खतरनाक होता है। एंड द कंट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड एजिंग, यूथ और एजिंग का जो कंट्रास्ट है उसमें बताता है कि यूथ में क्या होता है इंसान और ओल्ड एज में क्या होता है। टिथोनस विशेस he had lived and died like the other men, realizing too late that death is not a curse but a gift. ये विश करता है कि मैं बाकी लोगों की तरह रहा होता। डेथ जो है ये कर्स नहीं है, बल्कि ये ब्लेसिंग है, ये एक गिफ्ट ऑफ गॉड है। जो इंसान आता है वो जाता भी है, अगर हमेशा जिंदा रहना होता तो देखो क्या होता फिर। थ्रू दिस myth, Tennyson reflects on human limits, the sadness of aging, and the beauty of accepting the natural cycle of life and death. में बताता है कि ह्यूमन की लिमिट्स कितनी है, इंसानों की जो थोड़ी लिमिट है, जो ऊपर वाले ने, जो गॉड ने दी है, उसी लिमिट के अंदर इंसान रह सकता है। और बताता है कि एजिंग की क्या दुख है जब बंदा ओल्ड होता है, और सैडनेस को भी इजहार करता है इसमें। अब इम्पोर्टेंट लाइंस जो है ये है, द गॉड्स देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स। होता है गॉड जो है खुद रिकॉल नहीं कर सकते उन्होंने क्या क्या गिफ्ट हमें दिए हैं। द गॉड्स देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मे ओनली क्रूल इमॉर्टलिटी कंज्यूम्स, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो लास्ट लाइन जो इम्पोर्टेंट है, रिलीज मी एंड रिस्टोर मी टू द ग्राउंड, ये अब गॉड को बोलता है मुझे रिलीज करो, मुझे रिस्टोर करो ग्राउंड पे। ये है टेथोनस के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कुछ भी अगर पूछें आप आंसर आराम से कर सकते हो।
नेक्स्ट पोएम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोटस ईटर्स। द लोटस ईटर्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। ये पोएम भी जो है 2 में पब्लिश हुई, 1842 में जो है पब्लिश हुई है सारी पोएम जो हम पढ़ रहे हैं। Tennyson's Lotus Eaters is a lyrical narrative poem inspired by a scene from Homer's Odyssey. In this poem, Odysseus and his mariners arrive at an island where the native people eat the magical lotus flower. तो यहाँ पे ओडेसियस जो है, यूलिसिस जो है, वो ओडिसी है, होमर का ओडिसी और यूलिसिस एक ही है। वो आते हैं वहाँ पे, लड़ाई लड़के वहाँ पे वार के लिए जाते हैं, वहाँ से आते हैं। वहाँ पे जब एक जगह पहुँचते हैं, एक प्लेस पे पहुँचते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ये लोटस खाते हैं। उनको भूख लगी होती है, ये मैजिकल लोटस फ्लावर खाते हैं। दिस फ्रूट हैज अ ड्रग लाइक इफेक्ट मेकिंग दोज हु कंज्यूम इट फॉरगेट देयर पास्ट ड्यूटीज एंड डिजायर टू रिटर्न होम। अब ये जो है वो लोटस को ये इफेक्ट होता है लोटस खाने से, ये सारा कुछ भूल जाते हैं, अपना काम, अपनी ड्यूटी सब कुछ भूल जाते हैं। अब ये डिज़ायर करते हैं कि हम अपनी वापस ड्यूटी पे जाएं, अपना जो है घर में जाएं, ड्यूटी नहीं जाएं, सब कुछ भूल जाते हैं वो सेलर्स जो होते हैं साथ, यूलिसिस के साथ। द सेलर्स once determined and active become dreamy and passive after eating the flower. They fell into the trance-like state, feeling peaceful and disconnected from the hardships of the world. तो ये जो पहले सेलर्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, उनका ड्रीम होता है, एंथुसियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं काम करने के लिए। अब ये जो है वीक हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं पास्ट से, पास्ट को उनको सब कुछ भूल जाते हैं, हार्डशिप्स फेस कर रहे होते हैं। They began question to value of toil, ambition and suffering in life. Instead, they long for eternal rest in the land of the lotus, where there is no pain, struggle or change. अब जो है, अब ये एम्बिशन को क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्या एम था, हमारा एम्बिशन बेफजूल था, हमारी सफरिंग बेफजूल थी, हम क्यों, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम जो है अकेले रहेंगे, आराम से बैठेंगे, लोटस खा के जो है लोटस लैंड पे वहीं पे आराम करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, चेंज नहीं होंगे, हम वैसे ही ठीक हैं। ये अब उनका माइंडसेट बन जाता है उन ट्रेवलर्स का जो यूलिसिस के साथ होते हैं, लोटस फ्लावर खा के ये माइंडसेट हो जाता है उनका। Through this poem, Tennyson explores themes of escapism, the conflict between duty and desire, and the weariness of human struggle. The poem contrasts the active life of heroism and journey with the passive dreamy and allure of surrender. The mariner's song, rich in imagery and emotion, reflects their longing for a life free from pain, symbolizing the human desire to escape from the burdens of existence. इस पोएम के थ्रू जो है पोएट एक्सप्लोर करता है escapism, भगदड़ की दुनिया से दूर भागना, अकेले में रहना, और कॉन्फ्लिक्ट जब आता है ड्यूटी और डिज़ायर के बीच में, उनकी डिज़ायर जो है आराम करना है, मगर ड्यूटी उनको वार में जाना है, वो थक जाते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। ये उनकी हीरोइज्म पे बात की जाती है, यहाँ पे हीरोइज्म उनकी थीम है। पैसिवनेस, ड्रीम जो है, बाद में वो क्या करते हैं, उनको उस ड्रीम होता है, बाद में वो सरेंडर कर लेते हैं। ये जो पोएम है रिच ऑफ इमेजरी यूज हुई है, इमोशंस हैं, और लाइफ जो है फ्री ऑफ पेन कैसे होती है, जब आप मतलब कुछ ऐसा ड्रग खाते हो तो आपको लाइफ फ्री ऑफ पेन दिखती है, बर्डन रिलीज हो जाता है, ये इसमें दिखता है, मतलब ये इसमें दिखाया गया है। पोएम की जो लाइंस है वो ये हैं, इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइंस, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, दिस माउंटिंग वेव विल रोल अस शोवर्ड सोन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। वेरी सीम द सी, वेरी द रोर, वेरी द वंडरिंग फील्ड्स ऑफ बैरन फोम। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद रखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई शुड बी ओनली टॉयल द रूफ द एंड क्राउन ऑफ थिंग्स, ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। तो ये चीज़ें जो है याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी जो पोएम्स है जो अभी हमने पढ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, उनकी थीम इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टोरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिए तो भाई सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे बाकी इनके पोएम्स। इससे पहले हमने और पोएम्स डिस्कस किए हैं, ये तो 4th पोएम है। नेक्स्ट 5th पोएम हम 4th वीडियो है, और 5th वीडियो जो टेनिसन पे बनाएंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे टेनिसन के बारे में इन डिटेल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। अगर आपने पोएम को डिटेल में पढ़ना है तो आप दूसरे किसी चैनल पर जाके डिटेल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। हमें इतना टाइम नहीं है कि इतना लंबा पढ़ाएं, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।